गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आरएससी साइंस क्लासेस वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आरएससी साइंस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग बोर्ड स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यानी कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे और आप लोगों के पर्सनली कॉल भी थे कि सर एक बार जनरल साइंस का जो सिलेबस होता है उसके ऊपर डिस्कस होना चाहिए, उसके ऊपर एक लेक्चर आना चाहिए। तो आज हम वो आप लोगों की जो डिमांड थी उसको लेकर प्रेजेंट हुए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी करने वाले ऐसे होते हैं जिनको रियल में पता नहीं होता है कि जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान का क्या सिलेबस होता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो आज के बाद आप लोग इन टॉपिकों को यदि देख लिया, इन पर यदि आप लोगों ने गहन अध्ययन कर लिया, तो ये मान के चलिए यदि आप लोग किसी भी ऑल कंपटीशन एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहां जहां जनरल साइंस आता है वहां वहां इन टॉपिकों से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। तो आप लोग एक्टिव हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दें और एकदम ध्यान से प्रत्येक बिंदु को आप नोट डायरी लेकर उसमें नोट कर दें। एक एक बिंदु को आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, छोटे कंपटीशन की बात करें, बेल्ट की नौकरियों की बात करें, अगर आप किसी की भी कर रहे हैं, जहां साइंस आएगा वहां आप लोगों के इन बिंदुओं में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। साइंस अलग नहीं है, हिंदुस्तान में भी साइंस वही है, आप लोग बाहर भी साइंस यही है। कोशिका की खोज हिंदुस्तान में भी रॉबर्ट हुक का ही नाम आएगा और अमेरिका में भी रॉबर्ट हुक का ही नाम आएगा। यहां पर हिंदुस्तान में कोई मोदी का नाम नहीं आएगा कि कोशिका की खोज मोदी जी ने करी थी, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप लोगों के लिए एक बार पढ़ लिया बस फिक्स है, एक बार पढ़ना लास्ट बार पढ़ना, यानी कि ये टॉपिक फिक्स है। आप लोगों के जो 10-15 क्वेश्चन जो सवाल आते हैं साइंस के, वो इस सिलेबस में से एक भी बाहर नहीं हो सकता। ये आप कान खोल के गांठ बांध ले, 100% ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये पूरा सिलेबस है जिस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और जिस भी भाई ने प्लीज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए और अन्य इससे संबंधित जो लेक्चर देखने के लिए आप लोग आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो डोंट वेस्ट टाइम, बिना समय को बर्बाद किए हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप बोर्ड स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो बेटा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी यानी जीएस में 3 पोर्शन दिखाए हुए हैं, जिसमें एक फिजिक्स होता है, एक केमिस्ट्री होता है और एक बायोलॉजी होते हैं, जिसमें जनरली 10th लेवल तक के आप लोगों के बिंदु होते हैं जो ऑल कंपटीशन में मोस्टली रूप से पूछे जाती है। साइंस तो आती है और साइंस में ये बिंदु निश्चित तौर से आपके यहां से कोई बाहर नहीं होगा 10 क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं भौतिक विज्ञान की यानी कि फिजिक्स की। तो फिजिक्स में पहला बिंदु मैंने आप लोगों को दिखा रखा है, प्रमुख भौतिक राशियां व मात्रक, यानी मेजरमेंट का टॉपिक है बच्चा, जिसमें आप लोगों को मापन संबंधित पद्धतियां बताई जाएगी, सदिश राशियां, अदिश राशियां, साथ ही साथ यूनिट यानी कि इकाई मात्रक से संबंधित बात की जाएगी। और जितने भी इंपॉर्टेंट मात्रक होते हैं, मात्रक से एक क्वेश्चन पक्का आप लोगों की गुंजाइश बनी रहती है, तो वो तमाम सारी चीजें आप लोगों के इस लाइन में क्लियर हो जाएगी। यानी भौतिक विज्ञान का ये नया अपडेट, एक आप लोगों का एक बिंदु क्लियर हो गया भौतिक विज्ञान के सिलेबस में। दूसरा बिंदु है लाइट का, यानी कि LIGST, लाइट यानी कि प्रकाश, और प्रकाश की दैनिक जीवन की घटनाओं से आप लोगों के निश्चित तौर से क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो परावर्तन की हो, चाहे वो अपवर्तन की हो, चाहे वो व्यतिकरण की हो, चाहे वो परकीनन की हो, चाहे वो आप लोगों के ध्रुवण की हो। तो ये तमाम सारी जो घटनाएं हैं इनसे संबंधित मोस्टली रूप से गुंजाइश बनी रहती है। प्रकाश की तमाम जो जानकारी है ये लेक्चर हम आप लोगों के लिए स्पेशल लेकर आएंगे, जिसमें जनरली जो न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन बनते हैं उस पर भी डिस्कशन होगा, उस पर भी हमारा लेक्चर होगा। इसी के साथ साथ हम इसमें लेंस और दर्पण भी आप लोगों को क्लियर कराएंगे। लंबा चौड़ा डिस्कस होगा, इसमें लंबा चौड़ा टॉपिक है जिसमें आप लोगों को हम पार्टों में करके ये एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो ये आप लोग अपने नोटबुक डायरी में ये लेंस और दर्पण भी डाल लें। साथ ही साथ इसमें हम मानव नेत्र और नेत्र से संबंधित जो दोष है और उनका क्या क्या निवारण हो सकता है, क्या क्या निवारण है, कौन से दोष में कौन से लेंस का यूज होता है, तो ये तमाम सारी चीजें इसी बिंदु में आ जाएगी। तो 3 बिंदु आप लोगों के फिजिक्स के में ये हुए। चौथा बिंदु आप लोग पढ़ पा रहे हैं
तरंग, क्या लिखा बच्चा, तरंग और ध्वनि, यानी साउंड और वेव का टॉपिक है, वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। गुंजाइश यहाँ से पूरी बनी रहती है। पुराने जो पेपर लगे हुए हैं गवर्नमेंट एग्जाम के, वो आप लोग उठाकर देख सकते हैं। इनसे कोई भी इन बिंदुओं से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। यहीं से क्वेश्चन आप लोगों के सारे पूछे गए हैं। तमाम, चाहे आप किसी की भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए सिलेबस है, साइंस का सिलेबस। नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए से पहले बल, कार्य और गति, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से भी गुंजाइश बनी रहती है। गति के नियमों से क्वेश्चन बनते रहते हैं, कार्य पर जनरली न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, बल पर ये क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, मात्रक से संबंधित जनरली छोटे छोटे। तो नेक्स्ट हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, पक्का एक आध क्वेश्चन बनता रहता है। तो ये आप लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगाकर अपनी नोटबुक डायरी में नोट कर लेंगे। विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, देयर आर इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं, जिस पर हमारा डिस्कस होगा। उपकरण व आविष्कारक, यानी उपकरण और आविष्कारक भी आप लोगों के सिलेबस में दिखा रखा है, जिससे भी काफी दफा एग्जामों में क्वेश्चन बनते रहते हैं। इनकी डिस्कवरियां भी साथ साथ आप लोगों को दे दी जाएगी। इसकी डिस्कवरियों पर भी लेक्चर हम लेकर आएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आईएमपी रहने वाला है। उष्मा व उष्मा संचरण की विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। उष्मा संचरण की विधियां, जहां से काफी दफा एग्जामों में क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट आप लोग बिंदु पढ़ पा रहे हैं, चुंबकत्व व उसके गुण, यानी चुंबकत्व व उसके गुण से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। ये भी आप लोगों के इस भौतिक विज्ञान के सिलेबस का ही बिंदु रहेगा। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता। क्या देख पा रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता या रेडियो धर्मिता इसको कहा जाता है, जिसकी यूनिट से, जिसकी डिस्कवरी से काफी दफे एग्जामों में क्वेश्चन बना हुआ है, और आप लोगों के इन फ्यूचर कंपटीशन होगा उसमें भी बनता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये चीज फिक्स है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। ऊर्जा व शक्ति, यानी ऊर्जा और शक्ति भी आप लोगों के फिजिक्स के सिलेबस का ही बिंदु है, जिस पर भी हम डिस्कस करेंगे। परस्थ तनाव, केशिकात्व और श्यानता, यानी परस्थ तनाव, केशिकात्व और श्यानता पर हम लेक्चर आप लोगों को इस चैनल पर अवेलेबल करा चुके हैं, इस पर लेक्चर कर चुके हैं। आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो वहां पर आप लोगों को ये क्लास देखने को मिल जाएगी। तो इस क्लास को देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें आरएससी साइंस क्लासेस को। तो परस्थ तनाव, केशिकात्व और श्यानता आप लोगों को यहाँ मिल जाएगी। तो ये आप लोगों के बिंदु जो है वो भौतिक विज्ञान के हैं, यानी प्रमुख भौतिक राशियां व मात्रक, प्रकाश की दैनिक जीवन में घटनाएं, लेंस व दर्पण, तरंग व ध्वनि, बल, कार्य, गति, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, उपकरण और आविष्कारक, और उष्मा व उष्मा संचरण की विधियां, चुंबकत्व व उसके गुण, रेडियो सक्रियता, सौर मंडल, ऊर्जा प्लस शक्ति, परस्तनाव, केशिकात्व और श्यानता, यानी ये 10-11 लाइनें हैं। ये आप लोगों के भौतिक विज्ञान की है, भौतिक विज्ञान के सिलेबस की है, जिसमें हम आप लोगों को छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक क्लियर कर देंगे। यानी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप कान खोल के ये गांठ बांध ले, इन बिंदुओं से एक भी बाहर नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की। क्या पढ़ पा रहे हैं, रसायन विज्ञान, यानी कि केमिस्ट्री से आप लोगों के जो बिंदु दिखा रखे हैं कंपटीशन के जो क्षेत्र है, वहां कौन कौन से ऐसे बिंदु होंगे इनमें रसायन विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला बिंदु आप लोगों के लिए रहेगा पदार्थ व उसकी अवस्थाएं, यानी सब्सटेंस से संबंधित जो बिंदु है वो बहुत लंबा चौड़ा है, जिसको हम आप लोगों को पूरा क्लियर करेंगे। पदार्थ में भौतिक रसायन व रासायनिक परिवर्तन व भौतिक परिवर्तन, ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज से भी आप लोगों के काफी दफा एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। ये आप तभी विश्वास करेंगे जब आप एवरीडे मॉडल पेपर सॉर्ट आउट कर रहे हैं, यानी हर दिन आप मॉडल पेपर सॉर्ट आउट करते हैं, पुराने एग्जाम लगे हुए हैं उनके, तो आप लोगों के सामने ऑटोमेटिक ये चीज आएगी कि वास्तव में कोई चीज बताई गई थी, वास्तव में कोई सिलेबस बताया गया है। इस सिलेबस से एक भी क्वेश्चन साइंस का आप लोगों का बाहर नहीं होगा। जो है नेक्स्ट आप लोगों के लिए परमाणु व परमाणु की संरचना, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बहुत सारी समस्थानिक, समबारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, तमाम सारी चीजें आप लोगों को इस चैप्टर में क्लियर कराई जाएगी। इसको हम एडिट किया है, इसको मॉडिफाई किया है सिलेबस को, और लेटेस्ट टाइम में कौन कौन से बिंदुओं से क्वेश्चन बन सकते हैं ये पूरी अपडेट करके हम आप लोगों के सामने ये सिलेबस दे रहे हैं, जिनसे आप लोग ये मान के चले क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। परमाणु व परमाणु संरचना हो गई, आप लोगों का पदार्थ में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन हो गया,
अम्ल, क्षार और लवण, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, जिस पर अभिक्रियाएं से संबंधित, जिस पर पीएच स्केल से संबंधित सवाल पूछे जाते रहते हैं। पीएच स्केल पर जो हमारा लेक्चर है वो इस चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा, इस पर हमने लेक्चर कर दिया है। और कुछ पदार्थों के पीएच मान से जो क्वेश्चन होते हैं वो भी हम जल्दी आप लोगों को कराएंगे। पीएच मान का जो क्लास है वो इस चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा, पीएच स्केल व पीएच मान। अम्ल, क्षार और लवण के बारे में डिस्कस किया जाएगा बहुत ही जल्दी, और ये रसायन विज्ञान के सिलेबस का बिंदु रहेगा। नेक्स्ट है धातु, अधातु व मिश्र धातु। क्या बोला? धातु, अधातु व मिश्र धातु रसायन विज्ञान का बिंदु रहेगा। कार्बन व उसके यौगिक, साथ ही साथ आवर्त सारणी भी क्लियर करेंगे। आवर्त सारणी से संबंधित बहुत सारे सवाल बनते हैं। आवर्त सारणी से, अणु सूत्रों से संबंधित, अभिक्रियाओं से संबंधित जितनी भी तमाम चीजें हो सकती है वो तमाम चीजें भी आप लोगों को आवर्त सारणी में क्लियर की जाएगी रसायन विज्ञान में। धातु, अधातु, मिश्र धातु, तमाम जितनी भी छोटे से लेकर बड़े लेवल की बातें होगी वो इसमें क्लियर कर दी जाएगी इस पॉइंट में। नेक्स्ट है कार्बन, उसके यौगिक आप लोगों को साथ ही साथ इसमें क्लियर हो जाएगा। दैनिक जीवन में उपयोगी रसायन क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ दैनिक जीवन में कौन कौन से रसायन हैं जिनका हम डेली लाइफ में यूज लेते हैं, उनके क्या अणुसूत्र होते हैं, क्या रासायनिक फॉर्मूले होते हैं, क्या उनका इंपोर्टेंस है, वो हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे बहुत जल्दी। दैनिक जीवन में उपयोगी रासायन जो तमाम सारे जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते रहते हैं। और रासायनिक अभिक्रियाएं ये आप लोगों को क्लियर कर दी जाएगी, तो ये भी रासायनिक विज्ञान का ही बिंदु रहेगा। साबुन व अपमार्जक, काफी दफा एग्जामों में क्वेश्चन बनते रहते हैं और आप लोगों को ये चीज पता ही नहीं होती है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है क्या, साबुन और अपमार्जक से भी आता है बच्चा, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आप लोगों के लिए रहेगा प्रमुख ईंधन व गैसें, गैसों का चैप्टर आप लोगों को क्लियर करा दिया गया है। गैसों पर आप लोग इस चैनल पर जाके जो क्लास है वो देख सकते हैं, बहुत ही शानदार और बहुत ही इजी वे में आप लोगों को क्लियर कराई गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आईएमपी है। गैसों का दैनिक जीवन में क्या यूज है, कौन सी गैस का क्या अणुसूत्र होता है, तमाम सारी चीजें हल्के से लेकर भारी चीज तक हमने इस चैप्टर में डिस्कस कर रखा है, जो आप लोग हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन आप लोग बात करेंगे पोषक। नेक्स्ट जो आप लोगों का बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का चैप्टर है। अब जीव विज्ञान भी दो भागों में है, एक तो प्राणी शास्त्र है, एक वनस्पति शास्त्र है। यानी वनस्पति से संबंधित पादपों का आर्थिक महत्व है, जड़ों से संबंधित, पत्तियों से संबंधित, फलों से संबंधित बहुत तमाम सारी उनका आर्थिक महत्व क्या है, तो तमाम सारी चीजें आप लोगों को इसी में क्लियर कर दी जाएगी। प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र की जो आप लोगों के जनरल वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ क्लियर हो जाएंगे। बायोलॉजी में इंपोर्टेंट और आईएमपी क्वेश्चन पोषक तत्वों से, पोषक तत्वों में विटामिन हम लोगों ने क्लियर कर दिए हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, मिनरल्स, ये तमाम चीजें आप लोगों को क्लियर करा दी जाएगी। ये पोषक तत्वों के चैप्टर में आएगा, यानी पोषक तत्वों व संतुलित आहार, इसी में आप लोगों को ये क्लियर करा दी जाएगी। तो ये चीज आप लोगों का पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में। दूसरा इंपोर्टेंट और आईएमपी है, आप लोग किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, मानव रोग तथा उपचार। मानव रोग तथा उपचार, अभी अभी एक बीमारी आई हुई है जिसका आप लोग सब लोगों को पता है, जिसके कारण सारे पूरे विश्व में उथल पुथल मचा हुआ है, उथल पुथल मचा रखी है। वो मानव रोग कौन सा है, क्या उसके कारण है, क्यों फैल रहा है, किस माध्यम से फैल रहा है, क्या उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ये तमाम सारी चीजें हम हेल्थ टेक्नोलॉजी, पैथोलॉजी यानी रोगों का विज्ञान, उसमें हम आपको तमाम सारी चीजें क्लियर करवाएंगे। मानव रोग तथा उपचार में इंपॉर्टेंट है, पक्का एक क्वेश्चन की गुंजाइश बनी रहेगी दोस्तों। तो इस चैप्टर को आप लोग इंपॉर्टेंट और आईएमपी अपनी नोटबुक डायरी में नोट कर ले। कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान होती है, उससे भी आप लोगों के तमाम सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं, जो बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है जिस पर हम बहुत जल्दी लेक्चर लेकर आएंगे। ये आप लोग सिलेबस में लिख लें। रुधिर यानी मानव बॉडी के जितने भी सिस्टम है वो सभी पढ़ने हैं। आज के चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों में बॉडी के पूरे पार्ट दिखा रखे हैं, पूरे सिस्टम यानी पूरे तंत्रों को आप लोगों को पढ़ना है।
कोई से भी सिस्टम से क्वेश्चन बन सकते हैं। 7-8 जो टॉप पॉइंट है बॉडी के तो तंत्र है, सिस्टम है, उनसे क्वेश्चन बनेंगे। पहला मैंने दिखा दिया है रुधिर परिसंचरण तंत्र, जो इंपोर्टेंट है, आईएमपी है। मैंने इंपोर्टेंट यानी प्रायिकता देकर इनको लिखा है, सबसे ऊपर लिखा है वो ज्यादा इंपोर्टेंट है। उसके बाद लिखा है अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम, वो उससे थोड़ा कम इंपोर्टेंट है। तो ये वैसे तो सभी इंपोर्टेंट है कंपटीशन के लिए, लेकिन बार बार गुंजाइश इनसे बनी रहेगी। तो आप लोग ध्यान रखना, अंतःस्रावी तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी जो श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, और साथ ही साथ यहाँ कंकाल तंत्र भी दे दिया है और उत्सर्जन तंत्र दे दिया है, और साथ ही साथ पाचन तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट और आईएमपी रहेगा बच्चा। पाचन तंत्र इससे भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। प्रजनन तंत्र भी रहेगा, प्रजनन तंत्र भी रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 सिस्टम आप लोगों को बढ़िया तरीके से क्लियर कर लेने। यदि कोई बॉडी के सिस्टम से क्वेश्चन पूछेगा तो इन सिस्टमों से एक बार नहीं होगा, और इस पर बहुत बढ़िया तरीके से लेक्चर हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सब्र का फल मीठा होता है, सब्र रखें। आप लोग कंटिन्यू बने रहें, आप लोग हमारे साथ बने रहें। हम लास्ट टाइम तक आप लोगों का जब सिलेक्शन लिस्ट में नाम जुड़ेगा तब तक हम आप लोगों के साथ रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग इस सिलेबस को गहन तरीके से क्लियर कर लें, एक एक बिंदु को अपने दिमाग में सेव कर लें। जैसे मोबाइल नंबर आप लोगों को याद है, वैसे एक एक पॉइंट याद हो जाना चाहिए कि ये साइंस का सिलेबस है। नेक्स्ट लाइन आप लोगों के लिए पादप हार्मोन्स, तो उनका आर्थिक महत्व है। पादप हार्मोन्स, जैसे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, हम लोगों में हार्मोन्स होते हैं, वैसे पादपों में भी हार्मोन्स होते हैं, जिनसे भी आप लोगों के सिलेबस में क्वेश्चन बनते रहते हैं। सिलेबस का बिंदु रहेगा और उनका क्या आर्थिक महत्व है पादपों का, वो चीज भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट है बच्चा, ये मैंने चीज पहले ही क्लियर करवा दी आप लोगों को, यहाँ पर ही बता दी थी कि मैं लेंस दर्पण के साथ साथ मानव नेत्र भी पढ़ाऊंगा, और मानव नेत्र के क्या दोष होते हैं और उनके क्या निवारण होता है, डॉक्टर लोग कौन से दोष में कौन से चीज का निवारण के लिए क्या करते हैं, वो तमाम सारी आपको मानव नेत्र में सारी चीजें क्लियर करवा दी जाएगी। ये बॉडी का पार्ट ही रहेगा जिससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ये बॉडी वाले सिस्टम में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। अनुवांशिकी, जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनता रहेगा। यहाँ से अनुवांशिक तौर से जैव प्रौद्योगिकी यानी आज की टाइम में आप लोगों के बायोटेक्नोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते रहते हैं। टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो ये चैप्टर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट और आईएमपी रहने वाला है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, यानी तमाम जितने भी विज्ञान की जो शाखाएं हैं, कौन सी शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, ये चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इससे भी एक आध क्वेश्चन की गुंजाइश बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये आज का जो सेशन था आप लोगों के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो जीएस पूछी जाती है, जीएस को हम जनरल साइंस कहते हैं, और जनरल साइंस के जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के कंपटीशन में सिलेक्शन के पीछे बहुत बड़ा राज है। जनरल साइंस से 10-15 क्वेश्चन आते हैं, और जिनमें से 10 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 10 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जिनको आज की कंपटीशन की तैयारी करने वाला बच्चा जानता है। 5 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो थोड़े से हार्ड होते हैं, थोड़े डीप होते हैं, वो इस सिलेबस में एक भी बार नहीं होगा। कान खोल के गांठ बांध ले और अपनी नोटबुक डायरी में आज ही आप लोग इसको अपडेट कर लें और एक एक बिंदु को आप लोग अपने दिमाग में बिठा लें। आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें आरएससी साइंस क्लासेस के साथ। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।